हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन बात करते हैं मेट्रोलॉजी अर्थात मौसम विज्ञान के बारे में। इनकी मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं, पहली बात तो आती है। तो मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें मौसम से रिलेटेड सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं, सबसे पहले मेट्रोलॉजी को डिफाइन करते हैं। तो अपन बात करते हैं मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। देखिए, अरबी भाषा से मेट्रोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। मेट्रोलॉजी शब्द से बोला जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं मौसम विज्ञान किसे कहते हैं। मौसम विज्ञान अर्थात मेट्रोलॉजी को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें मौसम से घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी का अध्ययन किया जाता है। तो मौसम विज्ञान किसे कहते हैं। मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। मौसम से जो घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा ऋतु, कब आती वर्षा वगैरह, गर्मी सर्दी, इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। तो अपन बात करते हैं मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान की। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अरबी भाषा से हुई। और फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन है कि मौसम का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी या मौसम विज्ञान कहलाता है। अब अपन बात करते हैं मौसम में कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे जलवायु आती है, मौसम किस प्रकार परिवर्तनशील रहता है, जलवायु, वायुमंडल क्या होता है, तापमान कितना होता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान में सबसे पहले अपन बात करते हैं मौसम के बारे में। मौसम, तो फ्रेंड्स इसको कंफ्यूज मत होना, मेट्रोलॉजी क्या है। मेट्रोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान है, इसमें मौसम से संबंधित घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और मौसम किसे कहते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल की, तो मौसम किसी वायुमंडल की भौतिक तथा परिवर्तनशील दशाओं के योग को, वायुमंडल की भौतिक तथा परिवर्तनशील दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। मौसम कहते हैं या मौसम कहा जाता है। इनकी वायुमंडल की भौतिक तथा परिवर्तनशील दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। ऐसा कभी सर्दी आ रही है, कभी बरसात, कभी तेज हवाएं चल रही है, तो उनका अध्ययन करना मौसम विज्ञान कहलाता है। अब मौसम के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, कभी कभार मौसम तथा जलवायु में डिफाइन अंतर पूछ लिया जाता है, तो अपन उस अंतर की भी बात करेंगे। यह निरंतर परिवर्तनशील रहता है। निरंतर परिवर्तनशील रहता है। अर्थात मौसम की बात करें तो दिन में कई बार चेंज होता रहता है। यह एक छोटे समय के लिए होता है। छोटे समय के लिए होता है। एक छोटे समय के लिए होता है मौसम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात होगी मौसम किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु, जो अपना सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं अपन मेट्रोलॉजी में, जलवायु। अब जलवायु क्या है तथा कितने प्रकार की होती है, तो बात करते हैं अपन जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्लाइमेट। अगर फ्रेंड्स जलवायु की बात की जाए तो इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो वायुमंडल की मौसम की दीर्घकालिक दशाओं के योग, मौसम की दीर्घकालिक दशाओं का योग जो बृहत्तर तथा दीर्घकालिक होता है। दीर्घकालिक होता है या लंबे समय तक होता है।
लंबे समय तक रहता है उसे जलवायु कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बात हो रही है जलवायु के बारे में, यानी कि मौसम की दीर्घकालिक दशाओं का योग जो वृहत तथा दीर्घकालिक होता है या लंबे समय तक रहता है उसे जलवायु कहा जाता है। अर्थात वैसे मौसम की बात करें तो एक दिन का मौसम पर नोट करेंगे कि किस प्रकार से कितनी बार चेंजेस हो, लेकिन इस मतलब से एक महीने का रूटीन है, पूरे 6 मंथ्स के लिए इसको जलवायु के नाम से जाना जाता है कि क्लाइमेट कितनी बार चेंजेस हो रहा है। उसके बारे में अपन बात करेंगे, पहले मौसम तथा जलवायु के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु, यह लंबे समय तक रहती है, लंबे समय तक अपरिवर्तनशील रहती है, अपरिवर्तनशील रहती है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम दिन में कई बार परिवर्तनशील रहता है, लेकिन यह लंबे समय तक अपरिवर्तनशील रहती है, जैसे साल भर, महीने, 6 महीने ऐसे अपरिवर्तनशील रहती है। यह लंबे दिनों तक रहती है, लंबे दिनों तक रहती है, यानी कि इसका सीजन लंबे दिनों तक चलता रहता है, महीने, 6 महीने, 7 आठ पर इसको चलता रहता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जलवायु के प्रकार, यानी कि जलवायु कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स अपन जलवायु के प्रकार की बात करते हैं तो जलवायु की बात करते हैं, जलवायु 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार। पहली की बात करें तो वेस्ट जलवायु, वेस्टी जलवायु। फ्रेंड्स यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेस्टी जलवायु, यानी कि इंग्लिश में, हिंदी में तो नहीं पूछता बट वो इंग्लिश में पूछ लेता है कि मैक्रो तथा माइक्रो क्लाइमेट जलवायु किसे कहते हैं, माइक्रो या मैक्रो क्लाइमेट जलवायु किसे कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो वेस्ट जलवायु को बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट जलवायु किसे कहते हैं, वह जलवायु जिसमें पेड़ पौधे तथा इंसान, यानी कि अपन जहाँ पर रहते हैं उस जलवायु को वेस्ट जलवायु बोलते हैं। तो बात करते हैं अपन वह जलवायु जिस पर पेड़ पौधे मनुष्य तथा पशु रहते हैं उसे वेस्ट जलवायु, वेस्टी जलवायु या माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। इसके बाद सेकंड जलवायु की अगर बात करें तो समष्टि जलवायु। अगर फ्रेंड्स इसकी बात की जाए तो इसको बोलते हैं मैक्रो क्लाइमेट। अगर फ्रेंड्स इसकी बात की जाए तो ये धरातल से कुछ ऊपर पाई जाती है, जहां पर जीवित रहना असंभव है, यानी कि धरातल से ऊपर पाई जाती है, जहां पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, जहां पेड़ पौधे इंसान वगैरह नहीं पाए जाते। तो फ्रेंड्स ये अपन की बात होगी जलवायु के बारे में। जलवायु 2 प्रकार की है, समष्टि तथा वेस्ट जलवायु, मैक्रो तथा माइक्रो क्लाइमेट। तो इसके बारे में अपन बात हो चुकी है। इसके बाद अपन बात करते हैं वायुमंडल कि वायुमंडल क्या है। वैसे फ्रेंड्स वायुमंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। वायुमंडल, ये 3 नंबर का वायुमंडल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। इसकी फ्रेंड्स अगर बात करें तो यह धरातल से, तो फ्रेंड्स अगर एटमॉस्फेयर की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर धरातल से बोल सकते हैं या समुद्र तल से बोलते हैं। सॉरी आप लिखते हैं यह समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल जिसमें अपन जीवन यापन संभव है
उस जगह को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें बहुत सारी गैसेस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसेस पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं फ्रेंड्स। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, देखिए अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो रेल लाइन पर, रेलवे पर जो बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, वह वायुमंडल, वायुमंडल तथा समुद्र तल की, वायुमंडल तथा समुद्र तल की दूरी या गहराई, गहराई को निर्देशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो उन्हें अपन बोलते हैं अल्टीट्यूड, उन्हें अल्टीट्यूड कहा जाता है, अल्टीट्यूड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कभी कभार किसी पूछते तो नहीं, लेकिन पूछ भी लेते हैं कि अल्टीट्यूड क्या है। तो रेलवे स्थानों पर जहाँ पर समुद्र से तथा वायुमंडल की गहराई या उसकी ऊंचाई के बारे में लिखा जाता है तो उसे अल्टीट्यूड कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं वायुमंडल कितने प्रकार का होता है। तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स, वायुमंडल की 4 टाइप्स आते हैं। पहले की बात करें तो समताप मंडल, समताप मंडल नंबर अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में शोभ मंडल, शोभ समताप मंडल, शोभ मंडल। और बात करते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल। और चौथे नंबर की बात की जाए तो ताप मंडल, ताप मंडल। तो फ्रेंड्स अपन का वायुमंडल यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तापमान के बारे में, कि टेम्परेचर क्यों इम्पोर्टेंट है फसलों के लिए। तो अपन बात करते हैं टेम्परेचर यानी कि तापमान, तापमान। अगर फ्रेंड्स तापमान की बात की जाए तो तापमान सबसे मोस्टली है पौधे की वृद्धि, पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए, पौधे की वृद्धि तथा विकास के लिए तापमान महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि खरीफ तथा रबी की फसलों में तापमान कितना आवश्यक होता है, अपन उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो खरीफ की फसलों के लिए अगर बात की जाए तो खरीफ की फसलों के लिए, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, अगर फ्रेंड्स खरीफ की फसलों की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें वर्षा ऋतु होती है। तो खरीफ की फसलों की बात की जाए तो इनमें 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं रबी की फसलों की, रबी की फसलों की, रबी की फसलों की अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यानी कि शीत ऋतु रहती है। तो इसमें बहुत कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, धूप बहुत कम निकलती है शीत ऋतु में। तो उसके बाद रबी की फसलों में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स साथ के साथ अपन बात करते हैं तापमान मापक क्या होते हैं, यानी तापमान नापने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो अपन बात करते हैं तापमान, तापमान को 3 प्रकार से मापा जाता है, तापमान को 3 प्रकार से मापते हैं, 3 प्रकार से मापते हैं, यह मात्रक है। फ्रेंड्स पहले टाइप की अगर बात की जाए तो पहले नापते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस में जिसको बोलते हैं अपन सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। साथ के साथ दूसरे नंबर की बात करें तो फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में इसको एफ फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। तीसरे नंबर की बात करें जो एक मानक इकाई है जिसको बोलते हैं अपन केल्विन में, केल्विन में अपन टेम्परेचर को मापते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपन की बात होगी तापमान के बारे में। इसके बाद एक मोस्ट लाइन आती है तापमान में कि जैसे बात करते हैं पत्तियों का तापमान कैसे नापा, किस यंत्र से नापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान किससे मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो पत्तियों के तापमान की बात की जाए तो पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड, इंफ्रारेड
थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है। और फ्रेंड्स तापमान ज्ञात करने के अन्य यंत्रीय पद्धति से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो पहला आता है अधिक तापमापी, अधिक तापमापी। सेकंड आता है न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी, न्यूनतम तापमापी। और तीसरे की बात करें तो मृदा तापमापी, मृदा तापमापी, यानी कि जिसे मृदा का तापमान ज्ञात किया जाए। और अधिक तापमान की बात करें तो इसमें यानी कि रोजाना या दीर्घकालिक टेम्परेचर नोट किया जाता है। इसमें 2 बार 2 बजे इसमें यूज किया जाता है। इसके